पैर बंद हो। बहुत प्रयास हमारे चलते हैं, फिर भी कोई सफल होता है, कोई नहीं होता है। किसी भी क्षेत्र में प्रयास करने पर कभी सफलता मिल जाती है और कभी नहीं मिल जाती है। किन्हीं को मिल जाती है और किन्हीं को नहीं मिलती। उस सफलता के पीछे, मिलने या ना मिलने के पीछे कोई एक कारण नहीं रहता, कई कारण रहते हैं। वह सफलता जो मिलती है वह उसके पीछे हमारा पूर्व का किया गया कर्म भी उसमें कहीं ना कहीं साधक और बाधक होता है। वर्तमान में किया गया पुरुषार्थ भी कहीं ना कहीं साधक और बाधक होता है। कहीं ना कहीं निमित्त निमित्त संबंध भी हमारे लिए साधक और बाधक होते हैं। कहीं ना कहीं हमारे उपादान की योग्यता भी उसमें साधक और बाधक होती है। किसी कार्य को करने के लिए उपादान की योग्यता भी चाहिए, अंतरंग और बहिरंग निमित्त कारण भी चाहिए, तब जाकर के वह कार्य हो सकता है। किसी में योग्यता नहीं है, उपादान में योग्यता नहीं है कि निमित्त में योग्यता नहीं है, दोनों ही बात देखना पड़ती है। जिसके उपादान में योग्यता होने पर भी, निमित्त मिलने पर भी कार्य नहीं हो रहे हैं, तो मानना चाहिए पूर्वकृत कर्म हमारे ठीक नहीं है। उपादान में योग्यता है, निमित्त भी मिल रहे हैं, पुरुषार्थ भी किया जा रहा है, सब कुछ है, फिर भी कार्य नहीं हो रहा, इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमारे पूर्वकृत कर्म कहीं इसमें दोष उत्पन्न कर रहे हैं। और कोई कोई ऐसे भी होते हैं जिनको पुरुषार्थ भी ज़्यादा नहीं करना पड़ता है, अल्प पुरुषार्थ से ही उनके जीवन में सफलता उनको मिल जाती है। अल्प पुरुषार्थ करते हैं और सफलता मिल जाती है, पुरुषार्थ नहीं भी करते हैं तब भी सफलता मिल जाती है। इसके पीछे भी पूर्वकृत कर्म होता है। एक दृष्टांत मिलता है, आगम में हमने पढ़ा कि वह जहां भी जाते थे उनको धन का लाभ हो जाता था। कौन थे वो, बताओ, है किसी को पता? धन्य कुमार। जहां भी जाते थे वहां लाभ हो जाता था। किसी ने गलत रास्ते पर पहुंचा दिया तो भी वहां लाभ हो जाता था। ऐसे ही प्रद्युम्न कुमार का उदाहरण मिलते हैं कि जहां भी जाते थे लाभ हो जाता था। एक बार तो प्रद्युम्न कुमार को मारने के लिए एक गुफा में पहुंचा दिया गया। सबको पता है इस गुफा में जो गया वापस नहीं लौटता है, अंदर एक महाराक्षस रहता है, वह सब उसके ग्रास बन जाते हैं। जानबूझ करके उनके जो भी मित्र रहे उन्होंने किसको ईर्ष्यावश उसमें पहुंचा दिया कि ये अब यहाँ समाप्त हो जाएगा। और वह उस गुफा में पहुंचे। उस गुफा में पहुंचे, उस गुफा का जो राक्षस था वह भी हाथ जोड़ के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, प्रभु कब से आपका ही तो इंतजार कर रहे हैं, आपने इतनी देर कर दी, अब मुझे मुक्त करो, अपनी संपत्ति आप संभालो, ये सारा संपत्ति आपकी है, इसको संभालो, जब से मैं रक्षा कर रहा हूं इसकी। और वह सारी संपत्ति उसको भेंट कर दी गई। वहां से भी संपन्नता लेके आ गई। तो कहने का तात्पर्य है, जब पूर्वकृत पुण्य होता है तो संपत्ति नहीं प्रसारित करने पर भी संपत्ति मिलती जाती है, धन वैभव मिलता जाता है। और पुण्य नहीं है, पूर्वकृत पुण्य नहीं है तो वह भी चला जाता है। संसार की दशा बड़ी विचित्र है। वर्तमान में भी ऐसे उदाहरण देखे जाते हैं
एक बार मैंने देखा, एक व्यक्ति थे, आज से बहुत पहले की बात है। कहाँ जा रहे कमल कुमार जी, कहाँ चले, बैठो। हाँ, बहुत पहले की बात है कि जब हम लोग आप जैसी अवस्था में थे, तब एक व्यापारी के यहाँ एक मुनीम थे, वो आते थे पैसे लेने के लिए। तो नौकरी करते थे। उन्होंने नौकरी करते करते अपने बूंद बूंद करके उन्होंने पैसा को जोड़ा, किस लिए कि हमारे बच्चे बड़े हों तो इनको नौकरी ना करना पड़े। हम तो नौकरी कर रहे हैं, कोई बात नहीं, इनको नौकरी ना करना पड़े। बूंद बूंद करके जोड़ा। बच्चे जब बड़े हुए, 20-22 साल के हो गए, तब बच्चों ने अपने आप कहा, पिताजी हमको भी कहीं नौकरी पर लगा दो, हम भी कुछ करें, बड़े हो गए हम लोग भी। तो कहते हैं कि बेटा तुम नौकरी नहीं करो, तुम व्यापार करो, तुम कुछ काम करो, पूंजी पूंजी हम देंगे। उन्होंने थोड़ी थोड़ी पूंजी करके कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए उन्होंने जोड़े थे। उस समय की, आज से लगभग 20 साल पुरानी घटना है। 1.5 से 2 लाख रुपए उन्होंने जोड़े थे। वह 2 लाख रुपए अपने बेटों को दिए और कहा बेटा अब तुम अपना व्यापार करो। उनको बताया, समझाया कैसे क्या करना है, सब उनको रास्ता जितने पते थे सब उनको बता दिए। बेटे भी समझदार थे, योग्य थे, उन्होंने व्यापार प्रारंभ किया और अच्छी लेवल पर उन्होंने व्यापार किया। कपड़े का ही होलसेल का काम था, रेडीमेड का ही, जैसा यहाँ के लोगों का है अधिकतर, ऐसा ही काम था कपड़े का, बिल्कुल सत्य घटना है। और कपड़े का काम किया और इतना अच्छा काम चला, इतना अच्छा काम चला। 2 लाख की पूंजी उनके पास थी। 2 लाख की पूंजी से उन्होंने व्यापार प्रारंभ किया। 1 वर्ष का व्यापार किया। 1 वर्ष के व्यापार में उन्होंने 20 लाख रुपए का मुनाफा कमाया। अब बताओ कैसा हुआ बना व्यापार? अच्छा हुआ, बहुत अच्छा। इससे अच्छा कौन सा व्यापार हो सकता है? 2 लाख की पूंजी से 1 वर्ष में 20 लाख रुपए की मुनाफा बजट लिस्ट में अपने निकाली हो कि हमें इतना मार्जिन इस वर्ष का हुआ है। और उन्होंने बहुत अच्छा क्रेडिट बनाई मार्केट में, इतनी अच्छी क्रेडिट बनाई कि कह नहीं सकते, लोग माल अपने आप उनको दिया करते थे। और उन्होंने बहुत सारा स्टॉक आगे के लिए लगा रखा था। आगे गर्म का सीजन आता है, सर्दी का सीजन आता है, तो लोग गर्म माल का पहले स्टॉक करते हैं। उन्होंने बहुत स्टॉक लगाया। 1.5 से 2 करोड़ रुपए का स्टॉक गोदाम पे लगा लिया। सब क्रेडिट के ऊपर चलता है काम। जब एक बाजार में बन जाता है एक माहौल तो क्रेडिट बन जाती है, फिर काम होता रहता है। तो इतना अच्छा स्टॉक लगाया और भाग ने ऐसा साथ छोड़ा कि दिवाली के दिन एक चिनगारी गोदाम में चली गई। कमाए कितने थे? 20 लाख। चली कितने गए? सोचा भी नहीं था कि ऐसा कभी हो जाएगा। लेकिन भाग जब विपरीत होता है तो फिर सारे काम विपरीत हो जाते हैं। संसार की पूरी दशा इसी के ऊपर चल रही है। गांधीनगर में मार्केट में कभी किसी की तू बोलती थी, आज वह बैठे हैं, उनके पास कोई नहीं जाता है, और जिन्हें कोई जानता नहीं था उनके पास आज लाइन लग रही है। ऐसा भी होता है, होता कि नहीं होता है? होता है, हो रहा है, देख रहे हैं। जो बड़े बड़े दिग्गज थे वे दिवालियां निकाल करके बाहर हो रहे हैं, और पुराने पुराने बाहर हो रहे हैं और नए नए आकर के जम रहे हैं। इस संसार की दशा है, किसको दोष दिया जाए? जब तक पुण्य का उदय है तब तक सब कुछ अपने आप ठीक ठीक चलता रहता है, और जब पाप का उदय आता है तो ठीक चलने वाला भी बेठीक हो जाता है। सब ठीक चलने वाला भी बेठीक हो जाता है। अभी कोई बता रहा था, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को अपना देश छोड़ करके भागना पड़ा। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, इतना बड़ा देश का संचालन चल रहा था,
अचानक व्यवस्था बिगड़ गई। 15 वर्ष से जो शासन कर रहे थे और वही भी शासन को छोड़ करके भागना पड़ा। क्या विडंबना संसार की है। शासन है, दबदबा है, लेकिन जब पुण्य क्षीण होता है तो वह दबदबा भी समाप्त हो जाता है। लोग गालियां देने लगते हैं, बुरे बुरे शब्द कहने लगते हैं। जो कल प्रशंसा कर रहे थे वही निंदा करने लगते हैं। जो कल जय जयकार कर रहे थे वही कल कहीं जिंदाबाद जिंदाबाद, वह फिर कहने लगते हैं मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ये संसार है, इसी का नाम संसार है। प्यारे बंधुओं, कुछ भी शाश्वत नहीं रहा। जो उपजता है वह विनाश को भी प्राप्त होता है, जो विनाश को प्राप्त हुआ वह उपजता भी है। बस ऐसे ही संसार का क्रम चलता रहता है और यह जीव कभी सुखी होता है और कभी दुखी होता है। तो हमारी जिनवाणी कहती कि भाई क्यों दुखी होते हो, क्यों सुखी होते हो। तुम जितना दुखी हो रहे हो उतना भी तुम्हें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, और जितना तुम सुखी हो रहे हो उतना भी तुम्हें सुखी होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर दिन एक से नहीं होते, सबके दिन एक से नहीं होते। ये दिन बदलते रहते हैं, ये समय बदलता रहता है, समय चक्र ऐसा ही चलता रहता है। जीव आते रहते हैं, जन्म लेते रहते हैं और फिर यहां से निकलते रहते हैं। बस श्रेष्ठ वही होता है जो इन सबके बीच में अपना बैलेंस बनाना जानता है, इन सबके बीच में अपना बैलेंस बनाता है और अपने बैलेंस बना करके अपने जीवन को सार्थक करता है। इसी विषय में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश ग्रंथ के अंदर कारिका लिखी, दुरज्जन सुरक्षेण नश्वरेण धनादिना स्वस्थमन्यो जना को भी जुर्वाणी सर्पसा। दुरज्जन सुरक्षेण नश्वरेण धनादिना स्वस्थमन्यो जना को भी जुर्वाणी सर्पसा। दुरज्जन, धन को कमाना आसान नहीं है, कठिन है। दुरज्जन है, बहुत कठिन है। बड़ी कठिनाई से ये धन कमाया जाता है। मेरे पास तो बहुत से लोग आते हैं, अपनी अंदर की व्यथा अपनी मन की कह देते हैं कि गुरुजनों से नहीं कहें तो कहाँ कहें, कहाँ जाएं। अपने मन की व्यथा कह देते हैं, तब उनकी मन की व्यथा को सुनकर लगता है कि संसार में कैसे लोग दुखी हैं, बेचारे क्या करें, कैसे कहीं किसी कारण से, कहीं किसी कारण से, किसी कारण से ऐसे कारण लगे हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी। धन के लिए आचार्य महाराज कह रहे हैं कि धन जो है, जिसे हम सब कुछ मानते हैं, हम मानते हैं कि धन से ही सब कुछ होता है, वह धन कैसे कमाया जाता है? बड़ी कठिनता से कमाया जाता है। पता नहीं उस धन को कमाने के लिए क्या क्या करते हैं। अपना देश छोड़ करके पराये देश में जाते हैं, अपना घर छोड़ करके पराये घर में रहते हैं, किराए के मकान में रहते हैं, किराए की दुकान लेते हैं और भाड़ा भरते हैं। उसका भाड़ा भरते भरते ही दिवालिया हो जाते हैं। इतना आसान नहीं है धन कमाना, बड़ा कठिन है। भाड़े की दुकान ले लेते हैं, रह रहे हैं, खाने की चिंता नहीं है, पीने की चिंता नहीं है, सोने की भी चिंता नहीं है। अगर आधी रात में भी कोई ग्राहक घर की कुंडी को बजा दे, रात को 12 बजे भी, तो योगेश भाई उठो, क्या बात है कि भाई 5-7 पेटी का माल लेना है, थोड़ा सा बता दो, मुझे बहुत जल्दी है, सुबह में आ नहीं पाऊंगा, मुझे सुबह निकलना है, ऐसा ऐसा है। तो योगेश भाई कहेंगे, भाई देखो रात हो गई, तुम समझते नहीं हो रात को कि रात तो हो गई, मुझे भी पता है, लेकिन तुम समझा करो 10-12 पेटी का माल लेना है और फिर मुझे सुबह जाना है, थोड़ा सा जल्दी निकलना है। तो योगेश भाई ठीक है चलो।
आते दुकान पर। योगेश भाई कह रहा है कि भाई महाराज मैं ऐसा नहीं करता, तुम्हें अकेले योगेश सो रही हूं। योगेश कह रहा है महाराज मैं तो जब भी सोता हूं फोन स्विच ऑफ करके सोता हूं कि बजेगा ही नहीं, बजेगा ही नहीं तो काय को खोलना पड़ेगी दुकान। ओह, आधी रात में भी अगर लगता है कि कहीं से 2-4 लाख रुपए का फायदा होने वाला है तो बड़े बड़े ज्ञानियों के मुंह में पानी आ जाता कि चलो खोल तो दो, दे तो दो। आधी रात में लक्ष्मी चल के आ रही तो क्यों लौटाओ। ओह, बड़ी मुश्किल से धन कमाया जाता है और असुरक्षित, और फिर उसकी सुरक्षा करना। कमाने के बाद अब इसको कहां रखें, बैंक में रख दें, लॉकर में रख दें, कि जमीन खरीद के डाल दें, कि सोना चांदी खरीद लें। कमा तो लिया, अब इसको कहां इन्वेस्ट करें, कहां लगाएं, कहां रखें। और कहीं जमीन खरीद ली और जमीन पर किसी दूसरे ने कब्जा कर लिया तो। सोना खरीद लिया, सोना रात में चोर आ गए तो। बैंक में जमा कर दिया, बैंक फेल हो गई तो। आधी रात में भी घर में अगर बिल्ली भी कूदती है तो आंख खुल जाती, एक बार देखना ही पड़ता कि आखिर हुआ क्या।